हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। भारत के जो महान व्यक्ति हैं उनके कुछ प्रमुख उपनाम होते हैं, आपने सुना भी होगा। जैसे महात्मा गांधी को नाम क्या है उनका, गांधी जी के कहते हैं या फिर महात्मा जो भी लगाते हैं, लेकिन नाम उनका है मोहनदास करमचंद गांधी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नेम के आगे कुछ उपनाम लगाया जाता है, तो उनके बारे में आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जो हम लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि लिखने से हमेशा माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया हुआ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उनके कई सारे उपनाम आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि युग पुरुष भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को युग पुरुष भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और बापू भी कहा जाता है। आपने सुना होगा युग पुरुष महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महात्मा गांधी को बापू जी भी कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, अगर हम बिहार केसरी की बात करेंगे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस इंसान हैं, इनके बारे में हो सका तो मैं कभी एक वीडियो लेकर आऊँगा स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शांति पुरुष। तो शांति पुरुष की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी लोग जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष कहा जाता है, और इसीलिए आप चलिए इनके बारे में भी मैं बाद में ही बताता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका 1% भी टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष आप सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी एक प्रतिमा भी बनवाई गई है, आपने सभी ने अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं बादशाह खान किसे कहा जाता है। बादशाह खान किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। दोस्तों इनके दो नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे गफ्फार खान के। अगर हम बात करें पहला तो बादशाह खान और दूसरा सीमांत गांधी, इनके दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सीमांत गांधी तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये तो आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेताजी। नेताजी को आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। अजात शत्रु की जब भी बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए अजात शत्रु कहा जाता है दोस्तों, भूलना नहीं है। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरुदेव किसे कहा जाता है, तो गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, तो इन्हें राजऋषि कहा जाता है, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरुजी किसे कहा जाता है, तो एम.एस. गोवलकर को गुरुजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जननायक किसे कहा जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसको लिया हुआ है, आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट लोकनायक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है। दीन बंधु की जब हम बात करते हैं तो दीन बंधु और देश बंधु इन दोनों में बड़ी ही कन्फ्यूज़न रहती है दोस्तों, तो आज उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देना है कि जब भी दीन बंधु की बात की जाएगी तो आप कहोगे C.F. एंड्रयूज़। दीन बंधु की जब हम बात करेंगे तो C.F. एंड्रयूज़, और देश बंधु की जब हम बात करेंगे तो चित्तरंजन दास। इन दोनों क्वेश्चंस में अक्सर हम आंसर को गलत ही टिक कर देते हैं, लेकिन आज के बाद दोस्तों आप कभी भी गलत क्वेश्चन को टिक मत कीजिएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। दीन बंधु की जब भी बात होगी तो C.F. एंड्रयूज़ और देश बंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देश रत्न की बात करते हैं, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है और अजात शत्रु भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमने बात की थी पंजाब केसरी, लेकिन अब हम बात करते हैं आंध्र केसरी। तो पंजाब केसरी डॉक्टर लाला लाजपत राय थे, लेकिन आंध्र केसरी की बात की जाएगी तो टी प्रकाश की बात की जाती है। किसकी? टी प्रकाश का नाम आता है आंध्र केसरी के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट वयोवृद्ध पुरुष की जब हम बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी का नाम लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त मेरे, कुछ भाई मेरे, कुछ स्टूडेंट मेरे कहते हैं दोस्तों कि सर आप वीडियो को थोड़ा लंबा बना देते हैं। अरे एक बात बताइए दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आपको उसमें दिक्कत मत लीजिए, बिल्कुल भी आप उस चीज़ की दिक्कत मत करिए। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपका, अगर मैंने 1 मिनट ज़्यादा अगर टाइम ले लिया तो आपका उससे कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन मैंने अगर आपका एक क्वेश्चन अगर पक्का करा दिया तो उससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप कंसंट्रेट के साथ देखिए और वीडियो को स्किप मत करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों शेर कश्मीर। शेर कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा जाता है। बंगबंधु किसे कहा जाता है तो शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल केसरी। तो बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। ये भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ध्यान रखिए। बिहार गांधी किसे कहा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी भी कहा जाता है, अजात शत्रु भी कहा जाता है। आप दोनों नाम इनके ध्यान रखिए, एक नाम और भी होता है, आप उन सारे नामों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट लोकमान्य किसे कहा जाता है तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य तिलक कहा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जेपी किसे कहा जाता है तो जयप्रकाश नारायण, इनका शॉर्ट फॉर्म में ही कहा जाता है इन्हें जेपी, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट माता बसंत किसे कहा जाता है तो बसंत से आप रिलेट कर सकते हैं, वेसेंट तो आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो माता बसंत एनी बेसेंट जी को कहा जाता है। नेक्स्ट भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह। और इंग्लिश में कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तब भी आप किसका नाम लगाएंगे दादा भाई नौरोजी जी का नाम आप टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्वर कोकिला की जब हम बात करेंगे तो आप लता मंगेशकर जी का नाम टिक करेंगे, ठीक है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, ठीक है। नेक्स्ट बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति जो है अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। बापूजी किसे कहा जाता है तो आप कहोगे जगजीवन राम जी को बापूजी कहा जाता है, जगजीवन राम को बापूजी कहा जाता है, सॉरी। बापूजी तो हमारे जो गांधी जी हैं उनके लिए कहा जाता है, लेकिन बाबूजी की जब हम बात करेंगे तो जगजीवन राम जी का नाम आता है, ठीक है। बापूजी और बाबूजी दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फ्यूरर किसे कहा जाता है हिटलर को कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा कि फ्यूरर किसे कहा जाता है तो आप कहोगे हिटलर को फ्यूरर कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी के 5वें पुत्र। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की जब हम बात करेंगे तो कहा जाता है जमना लाल बजाज जी के लिए, जमना लाल बजाज जी के लिए महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट स्पैरो किसे कहा जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। राजा जी किसे कहा जाता है जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के लिए राजा जी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप ध्यान रखें, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि जो हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे वो कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियदर्शी किसे कहा जाता है तो दोस्तों अशोक के लिए, सम्राट अशोक के लिए प्रियदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट तोता ए हिंद किसे कहा जाता है तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है दोस्तों। और तराना ए हिंद गालिब के लिए कहा जाता है। इन दोनों में भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, आप आज से इनको कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। पहला क्या होता है तोता ए हिंद, तो जब भी तोता की बात करेंगे तो आमिर कौन थे तोता थे। आमिर को छोड़िए आप, चलिए अगर हमें रिलेट ही करना है तो तोता ए हिंद खुश रहते हैं, यानी तोता एकदम से खुश रहता है। तोता कैसे रहता है खुश रहता है, तो तोता से आप खुसरो को रिलेट कर सकते हैं। तराना ए हिंद यानी कि गालिब, अब जब एक आपका हो गया, दो ही तो हैं, अब दो में से जब आपका एक हो गया तो तराना ए हिंद आप गालिब को लगा ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट उड़न परी की जब हम बात करेंगे तो पीटी ऊषा का नाम लिया जाता है
उड़न परी के लिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मेडन क्वीन किसे कहा जाता है? तो एलिजाबेथ प्रथम के लिए मेडन क्वीन कहा जाता है। एलिजाबेथ प्रथम के लिए मेडन क्वीन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लाल, बाल और पाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल, बाल और पाल, इसमें 3 नेम आ जाते हैं दोस्तों। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 नेम आ जाते हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लग रही, कम से कम लाइक शेयर तो कर दीजिए दोस्तों अगर अच्छी लग रही तो। अगर आप, मैं मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका मेरा साथ और मेरा और आपका साथ हमेशा बना हुआ है और सिलेक्शन टाइम तक रहेगा दोस्तों। आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, आप होने वाले भाभी टीचर हैं और आप टीचर बनेंगे 100% दोस्तों, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं, ठीक है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।